अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी डिश बीफ पाया। इसको किस तरह बनाया जाता है उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो हम सबसे पहले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और जो जो चीज़ें मैं इसमें डालती जाऊँगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चली जाऊँगी। तो मैंने एक अदद बीफ पाया लिया है और थोड़ी सी हड्डी गुड्डियाँ ली हैं और थोड़ा सा गोश्त लिया है बॉन का। ये सब मिक्स करके मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसको एक उबाल देने के बाद मैंने उसका पानी फेंक दिया था ताकि इसमें जो स्मेल है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं इसकी यखनी तैयार करूँगी। तो ये देखें मैंने लिया है और अब हम इसकी यखनी अच्छा खासी पानी डाल के और फिर इसकी यखनी तैयार करेंगे और इसको गलाने के लिए रख देंगे। तो इसमें मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और पानी डाला और कुछ नहीं डालना। अब हम इसको गलाने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारे अच्छे से ये जो बीफ पाए हैं ये गल जाएं। और अच्छा खासी पानी डाल के इसको रख दें 2 से ढाई घंटे के लिए। 1.5 घंटा हो गया है। जब तक पाए गल रहे हैं जब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं ये 1 प्याली घी ले लिया है, 1 कप प्याली मैंने ये प्याज ले लिए, पिसी हुई पेस्ट ले लिया है और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। ये मैंने पाया मसाला ले लिया है, चाहे तो आप घर का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मौजूद था तो ये मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर ले लिया है। ये पेपरिका पाउडर ले लिया है, ½ टी स्पून के बराबर कलर के लिए। और ये आधी प्याली 100 ग्राम के करीब मैंने दही ले लिया है और ये 3 अदद मैंने तेज़पात ले लिए हैं और 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं और ½ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है, 5-6 लौंगे ले लिए हैं, 8-10 काली मिर्चें ले लिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ले लिए मैंने। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया ले लिया है और नींबू वगैरह, अदरक, हरी मिर्चें ले लिए। ये हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑयल गरम करके हमने ये घी डालेंगे और घी को गरम करके मैं इसमें प्याज मिला दूँगी। ये देखें, अब प्याज को हम थोड़ा सा पिंक करके इसमें लहसुन अदरक मिला देंगे। ये मैंने लहसुन अदरक भी डाल दिया इसमें। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसको, दोनों चीज़ों को। फिर इसमें हम गरम मसाले जो हमने साबित लिए थे वो हम ऐड करेंगे इसमें। ये सारे हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैं पाया मसाला जो बताया था मैंने ये मैं डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और पेपरिका पाउडर है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद ये दही, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे मसाले को। जैसी मसाला हमारा भुनता फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मसाला कितना अच्छा भुन गया है। अब इसमें 2 स्पून के बराबर मैं ना जो पाए की यखनी है वो हम तैयार कर डालेंगे इसमें ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा यखनी का। और ये थोड़ा सा ये अब मैं ना 2 स्पून डालूँगी यखनी के और इसको 2 मिनट के लिए पकाने के लिए और पकाएंगे यखनी में। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं ढककर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। दो मिनट के बाद दिखाती हूँ। 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं और ये देखें कितना अच्छा सा भुन गया है मसाला। अब हमारे जो बीफ के पाए थे वो भी गल चुके हैं और पाए हम इसमें डाल के फिर भुनाई करेंगे। अब मैं पाए निकालती हूँ और इसमें डालती जाऊँगी। ये देखिए इसी तरह मैं सारे निकाल के इसमें डाल के और फिर हम इसको मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से जब्स हो जाए और रस बस जाए इसमें अच्छे से। और फिर इसमें हम यखनी जो पाई की थी वो डालेंगे इसमें। जितनी भी यखनी है आप उसको डाल दीजिए।
और डालने के बाद कम से कम आधे घंटे तक इसको और पकाना है यखनी के साथ मसाले में, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें रस बस जाएगा। अब मैं सारी यखनी इसमें डाल दूंगी और इसको पकने के लिए कम से कम मैं आधा घंटा और रख दूंगी ढककर स्लो फ्लेम पे। ये देखें कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब इसको स्लो फ्लेम पे मैं रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, आधा घंटा हो गया, कितना अच्छा सा हमारा सालन तैयार हो गया पाए का, और किस अच्छा कलर आया है, लजीज मज़ेदार बना है। अब इसको मैं हरा धनिया डालूँगी। सबसे पहले इस पर भंगार लगाना है, फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी गार्निशिंग करके। अभी मैं सिर्फ इसमें भंगार लगाऊंगी प्याज का, और भंगार भी हमें घी से ही लगाना है। ये देखें, ये मैंने भंगार लगा दिया है और इसको मिक्स करेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा तैयार हो गया है, क्योंकि पाए का जो सालन होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, हमारा ये कितना मज़ेदार सी डिश पाए की तैयार हो गई। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आज की रेसिपी बस इतनी सी, मिलती हैं अगली रेसिपी के साथ। उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।